तो डोनाल्ड ट्रंप का ना एक अपना ही स्टाइल है, एक जाना पहचाना अंदाज। शुक्रवार को बाजार बंद होते नहीं कि वीकेंड पर वो कोई ऐसा दांव चलते हैं कि सोमवार को दुनिया भर के मार्केट्स में हड़कंप मच जाता है। और हाल ही में उन्होंने बिल्कुल यही किया। चीन पर एक ऐसे टैरिफ का ऐलान कर दिया जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अब सवाल यह है कि इसका असर क्या हुआ, मतलब कितना बड़ा था यह झटका। जरा इस नंबर को देखिए, 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स। सिर्फ एक घोषणा से इतना पैसा अमेरिकी स्टॉक मार्केट से रातों रात गायब हो गया। यह सिर्फ कोई मामूली गिरावट नहीं थी, यह एक आर्थिक भूकंप था जिसने बाजार में चारों तरफ दहशत फैला दी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये देखिए, ट्रूथ सोशल पर किया गया एक सीधा साधा पोस्ट जिसने सारी आग लगाई। संदेश साफ था, चीन पर 100% का अतिरिक्त टैरिफ। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हमने पहले भी देखी है, वीकेंड पर बाजार को चौंकाना, लेकिन इस बार दांव कहीं ज्यादा ऊंचे थे। तो चलिए जरा इसे डीकोड करते हैं कि आखिर एक पोस्ट से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में इतना बड़ा भूचाल कैसे आ गया। और सबसे जरूरी सवाल, इस टकराव की असली वजह क्या थी। और जब हम असर की बात कर ही रहे हैं तो ये सिर्फ स्टॉक मार्केट तक ही सीमित नहीं था। अरे नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। बड़े बड़े टेक स्टॉक्स धराशायी, बिटकॉइन सीधा 10% नीचे, और क्रिप्टो मार्केट, भाई उसने तो इतिहास की सबसे बड़ी बिकवाली देख ली। सिर्फ एक दिन में $1 बिलियन से ज्यादा का सफाया। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, आखिर हुआ क्या था? अचानक बाजार में ये सुनामी आई कहां से? क्या ये सिर्फ ट्रंप के गुस्से का नतीजा था या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था? अब देखिए, एक थियोरी ये भी चल रही थी कि मामला शायद नोबेल पीस प्राइज का है, कि ट्रंप को वो नहीं मिला तो उसका गुस्सा कहीं और निकल रहा है। इस पर काफी चर्चा भी हुई। हाँ, ये बात सही है कि ट्रंप उस बात से खुश नहीं थे, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं वो मामला अलग है। इस आर्थिक टकराव की जड़ें वो कहीं ज्यादा गहरी हैं। असली वजह है वो व्यापारिक चालें जो दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ चल रहे थे। तो फिर असली कहानी शुरू कहां से होती है? चलिए पता लगाते हैं। और यकीन मानिए, इसकी शुरुआत एक ऐसी जगह से हुई जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। एयरलाइन के फ्लाइट रूट्स को लेकर एक छोटा सा विवाद। मामला यह है कि चाइनीज एयरलाइंस के पास एक जबरदस्त एडवांटेज है। वो अमेरिका जाने के लिए रूस के ऊपर से उड़कर जाती हैं। रास्ता छोटा, सेफ और फ्यूल भी बचता है। दूसरी तरफ अमेरिकी एयरलाइंस, उनके लिए ये रास्ता बंद है। रूस के साथ रिश्ते जो खराब हैं, तो उन्हें लंबा महंगा रूट लेना पड़ता है। सीधा सीधा नुकसान। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अमेरिका ने एक दांव चला। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर चीन की कोई भी फ्लाइट रूस के ऊपर से आई तो हम उसे अमेरिका में लैंड ही नहीं करने देंगे। अब चीन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगा ये तो दादागिरी है। अब चीन ने पलटवार किया, लेकिन हवा में नहीं, जमीन पर। और उन्होंने अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रखा। एक ऐसी चीज जहां चीन की बादशाहत है, रेयर अर्थ मिनरल्स। तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स आखिर हैं क्या भला? देखिए, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बिना आज की हाईटेक दुनिया चल ही नहीं सकती। आपका फोन, इलेक्ट्रिक कारें, यहां तक कि देश की सुरक्षा में लगे मिसाइल सिस्टम, सब कुछ इन्हीं पर टिका है। और ज्यादातर सप्लाई, हाँ, वो चीन के कंट्रोल में है। तो चीन ने क्या किया? उन्होंने अपने पार्टनर देशों जैसे कि भारत को साफ साफ कह दिया कि देखो, हमसे जो रेयर अर्थ मिनरल्स खरीद रहे हो उसे आगे अमेरिका को री एक्सपोर्ट नहीं करना है। मतलब सीधा सीधा अमेरिका की सप्लाई चेन पर ताला लगाने की कोशिश। चीन का ये मूव ट्रंप को बिल्कुल रास नहीं आया। उन्होंने इसे एक्सट्रीमली हॉस्टाइल, यानी कि बेहद दुश्मनी भरा कदम बताया। और बस इसी के जवाब में आया वो ट्रूथ सोशल का पोस्ट, वो 100% टैरिफ वाला बम। तो अब पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है ना? देखिए कैसे ये सब हुआ। स्टेप 1, अमेरिका ने फ्लाइट बैन का प्रपोजल रखा। स्टेप 2, चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर रोक लगाकर बदला लिया। और स्टेप 3, ट्रंप ने इसे दुश्मनी वाला एक्ट बताकर भारी भरकम टैरिफ की धमकी दे डाली। एकदम टिट फॉर टैट वाला मामला जो हाथ से निकलता चला गया। अब जरा ये समझिए कि ये धमकी कितनी बड़ी है। देखिए, चीन के सामान पर पहले से ही करीब 30% का टैरिफ तो लग ही रहा है। ट्रंप का प्लान है कि इस 30% के ऊपर 100% और लगा दो, यानी टोटल हो गया 130%। ये एक ऐसा नंबर है जो दोनों देशों के बीच व्यापार को लगभग खत्म ही कर सकता है। तो आज की तारीख में हम कहां खड़े हैं? ट्रेड वॉर, जो लग रहा था कि शायद ठंडा पड़ गया है, वो अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप लेकर वापस आ गया है।
और इस सब के बीच एक बहुत जरूरी डिप्लोमेटिक मीटिंग पर भी तलवार लटक रही है। इस टाइमलाइन को देखिए, आपको समझ आएगा कि सिचुएशन कितनी जल्दी हाथ से निकल गई। 2025 की शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, फिर अक्टूबर में ये फ्लाइट्स और रेयर अर्थ वाला पंगा शुरू हुआ। और ये सब कब हो रहा है? साउथ कोरिया में होने वाली एपेक समिट से ठीक पहले, एक ऐसी समिट जहां इन दोनों बड़े नेताओं को मिलना था। और इस पूरी अनिश्चितता के बीच ट्रंप का ये बयान आता है। वो कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलना भी चाहता हूं, मुझे अब ये सब बेकार लग रहा है। बस इस एक लाइन ने उस उम्मीद पर भी पानी फेर दिया कि शायद बातचीत से कोई हल निकले। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर्स सुलह का कोई रास्ता निकालेंगी, या फिर ये एक नए और ज्यादा खतरनाक ट्रेड वॉर की बस शुरुआत है? जो भी हो, पूरी दुनिया की नजरें इन्हीं पर टिकी हैं।